हम सबके प्रिय और देश, किसान और सहकारिता को समर्पित डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, जो कि सिर्फ हमारे इफ्को के ही नहीं भारतवर्ष की शान है, उनको आमंत्रित करूंगा। प्रबंध निदेशक महोदय श्री डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी आए और आज की इस वार्षिक आम सभा बैठक का एजेंडा प्रस्तुत। धन्यवाद। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारे और डायरेक्टरगण श्रीनिवास गौड़ा जी, प्रहलाद सिंह जी, हमारे साथी राकेश कपूर जी, योगेंद्र कुमार जी, गौतम जी, वीरेंद्र सिंह जी, मनीष गुप्ता जी, हमारे बहुत से आप डेलीगेट यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें कुछ को मैं पहचान पा रहा हूँ, जैसे कि शीशपाल जी, सुनील खत्री जी। बहुत से नहीं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मास्क लगा रखा है। बहुत से लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। हमारे बहुत से निदेशक गण वर्चुअल जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बहुत से डेलीगेट, मुझे बताया गया 700 ऊपर डेलीगेट वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस 50वीं आम सभा में। आप सब लोग यहाँ पर इस समय में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडा की सूची हमारे ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राकेश कपूर जी ने दे दी है। आप उस पर आप की प्रक्रिया हो, कोई सवाल हो, कोई वो हो तो पे हमें बताएं। पास है, सब समझ से पास है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछला साल बहुत ही बड़ी चुनौतियों का साल था और उन चुनौतियों में कोरोना से हम लोगों ने स्टॉप कोरोना चेन पूरे देश भर में चलाई। पूरे देश भर में हम लोगों ने अपने किसान भाइयों को, अपने मजदूर भाइयों को जहां खाना भिजवा सकते थे वहां खाना भिजवाया, जहां रास्ते में दे सकते थे वहां रास्ते में दिया गया, मास्क जहां भिजवा सकते थे भिजवाए गए, विटामिन सी की टैबलेट जहां दे सकते दिलवाई गई, कोरोना जैसी चीजें दिलवाई गई, सैनिटाइजर दिए गए, सोप दिए गए। जो भी चीज संभव थी, जो हम कर सकते थे, वो सब हम करते रहे। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया कि हमारे जितने भी कारखाने हैं वे लगातार चलते रहे, तो किसान भाइयों को समय पर खाद मिलती रहे। और जो खेती बाड़ी काम कर रहे हैं, जो हमारे सबसे 98% हमारे मेंबर जो है ना, वो गरीब किसान, छोटे किसान, मझोले किसान, सबसे अधिक छोटे किसान, उनके यहाँ जो सामान है उस समय पर पहुंच जाए, खाद, उनको उस खाद का उचित मूल्य मिले, अच्छी खाद मिले। इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया और जितना अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते थे। आप जानते हैं कि जब रेक लोडिंग होती है तो उसमें भी हमारे मजदूर काम करते हैं, उनका ध्यान रखा गया कि उनको बीमारी न लगे। सब तरीके का हम लोगों ने उनका ख्याल रखा, खाने का, उनकी सफाई का, उनके रहने का, सब तरीके। और जब वो जाती थी खाद जो रेक समय समय पर जगह जगह पर पूरे देश भर में
600 से ज्यादा रेक पॉइंट है, वहां पर जो उतरती थी। ट्रकें हैं, 82,000 हमारे वैसे भी सेल पॉइंट हैं, 36,000 हमारी सोसाइटियां हैं। उन सब के यहाँ पहुंचना, वहां उतरवाना, आप समझ सकते हैं उस समय जब कोरोना की पहली महामारी और दूसरी महामारी चल रही थी, तो उसके बाद भी आपकी संस्था ने पूरी जोरदारी से अपना काम किया। और उसके लिए मार्केटिंग की टीम को, अपनी टेक्निकल टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आप लोगों से कहूँगा कि मुझे आप लोग की कृपया उनके लिए, उनको बधाई देने के लिए इसमें हमारे साथ हैं। इस सब के बाद भी हमने अब तक का रिकॉर्ड सेल किया। आज तक 136.58 लाख मीट्रिक टन, 136.58 लाख मीट्रिक टन जो हमारा सेल था, वो सेल हुआ। और इसमें भी एक बड़ी भारी और चीज हुई कि पॉस से जो किसान जब लेके जाता है, आप सब लोगों को पता है कि आप पॉस में अपना जब कार्ड रखते हैं तब आपके हमको सब्सिडी के हकदार होते हैं। तो पॉस से जो है 145 लाख टन हुआ, इससे ज्यादा हुआ, 145.6 लाख टन से ऊपर हुआ। तो ये जो हमारा पुराना स्टॉक था 9 लाख टन के आसपास, वो भी गया। तो ये किसानों ने बहुत ही अच्छी खेती की, देश को इसमें खाद्यान्न की कोई कमी नहीं रही। और जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी जिसमें कि गरीब लोगों को खाद्यान्न मिल सके, उस योजना को सफल करने में बहुत कामयाब रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और ये सहकारिता की इफ्को का जो योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान। और इसके साथ ही आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा 2,370 करोड़। शायद ये टूटना बहुत ही मुश्किल होगा रिकॉर्ड। मैं कुछ ऐसा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ शायद ये टूटना मुश्किल होगा। पिछले साल में मैंने कहा टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये फिर भी टूट गया। रिकॉर्ड तो बढ़ने ही टूट रिकॉर्ड तो। और जो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस साल में 20वां साल है जब आपको 20% हम डिविडेंड दे रहे हैं। और हमारे प्यारे साथियों, 22 साल तक के लिए 20% डिविडेंड का हमने अपनी बैलेंस शीट में प्रोविजन कर रखा है कि वो आपके नाम पर है। 22 साल तक लगातार 20% डिविडेंड आपके नाम पर हम लोगों ने प्रोविजन किया है। ये कोई छोटा काम नहीं है। समझिए जी, आप कह रहे थे तो ये संस्था ने कोई छोटा काम नहीं किया है, एक बहुत बड़ा काम किया है कि देश को ये हम किस तरीके से खाद्यान्न की क्षेत्र में सुरक्षित बनाने के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको किस तरीके से पूरा करें सहकारिता के माध्यम से, कि हमारे देश को किसी के आगे झुकना ना पड़े। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत वही है कि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े। और साथ में सबसे बड़ा काम है आत्मनिर्भर कृषि। तो आत्मनिर्भर कृषि जाती है तो हमारी खाद्यान्न सुरक्षा रहे, आत्मनिर्भर कृषि रहे, तभी आत्मनिर्भर भारत होगा। निर्माण भारत की शक्ति उसके गांव में है, उसके किसानों में है, उसके पैदावार में। और वही हमारी, उसके लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो चीजें हम लोगों ने आगे दिलवाई। हमारे प्लांट में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी सबसे हाईएस्ट है इस साल, 2,484 मीट्रिक टन पर एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन किया। और मार्केटिंग की तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, 15,363 मीट्रिक टन पर एम्प्लॉय ने प्रोडक्टिविटी की। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारी बधाई दे और धन्यवाद।
तो अब पिछले साल की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने इस जनरल बॉडी में इफको पूरी दुनिया के किसानों के लिए पेश करने जा रहा है सबसे पहला नैनो यूरिया। राजन राजन सर नीचे बैठो। आप सब इसमें इतिहास के साक्षी हैं कि जो ये नैनो यूरिया आज विश्व के सामने हम दे रहे हैं, वो कृषि के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी क्रांति लाएगा ही, और सबसे बड़ी जो क्रांति लाएगा वो हमारे वातावरण को बचाएगा। हमारे पास जो भीषण गर्मी हो रही है, जिसके कारण तरीके के वायरस आ रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति दिलाएगा। हमारी जो जमीन खराब हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते करते, उसको ये ठीक करेगा। ये कम पानी में भी ये असरदार रहेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, जो उनकी अपील थी कि हमने इसको जो लाने का पूरा प्रयास किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी की अपील से प्रेरित होकर इफको ने अनुसंधान के जरिए नैनो यूरिया का विकास किया है। ये देश के किसानों को समर्पित है, विश्व के किसानों को समर्पित है, और ये कल से बाजार में अवेलेबल रहेगा। इसकी कीमत खाली 240 रुपए होगी एक बोतल की, और इसमें 20 रुपए हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का डीलर मार्जिन रहेगा। जो आज आप 17.5 रुपए में आपको मिलता है एक यूरिया के बैग में, इसमें आपको 20 रुपए मिलेंगे। और आप सोच सकते हैं कि इसके कारण आपको रखने की बहुत बड़ा वेयर हाउस की जरूरत नहीं, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। किसान को कुछ नहीं करना, अपनी जेब में डाल लेना है, इधर इधर 2 बोतल डाल लेना है, 2 बैग कंधे पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अपने उन्होंने अब 125 लीटर में इसको मिलाया और इसको मिला करके जो छिड़काव कर दिया। इस समय भी आप लोग जब भी यूरिया का छिड़काव करते हैं, हालांकि अभी हमने आपसे कहा है कि 50% इसको 50% यूरिया का इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आप चाहें तो 100% इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बाजार में हम इसको आपको दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता जो आपने ट्रायल किया, उसकी गुणवत्ता से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला ये हमने दिया है। तो आप चाहें तो 100% भी खाली नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने इसको ट्राई भी किया है और सक्सेसफुल उन्होंने देखा है। और एक बात हम आपको और बता दें कि जिन्होंने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है, उनका जो अनाज पैदा हुआ है, वो अनाज ज्यादा भारी है, उसमें प्रोटीन की ज्यादा मात्रा है, और इसमें वो सारे मिनरल हैं जो खाने के लिए हमको चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी होगी। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कई दफे मन की बात में कहा है कि हमको अपनी फसल अच्छी रखनी है, उसके लिए उन्होंने कहा केमिकल्स का इस्तेमाल कम किया जाए। तो उस दिशा में प्रयास है। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की ये की तर्ज पर अपने यहाँ से विदेश में एक्सपोर्ट होगा, अपने देश से एक्सपोर्ट होगा। ये अपने देश का बना हुआ है, ये स्वदेशी है, और ये स्वदेशी है। इससे बाकी बहुत से देशों से हमारी बातचीत हो रही है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस में, और बहुत से देशों ने हमसे कहा है, हमारे साथ एमओयू कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि हमें भी ये भिजवाइए, और हम उनको भी, हमने उनसे कहा आपको भी भिजवाया जाए। और इसका पहला प्लांट कलोल में 15 जून के पहले, एक्चुअली कल परसों से इसका प्रोडक्शन तो शुरू हो ही जाएगा धीमे धीमे,
लेकिन 15 जून से पूरी अच्छी मात्रा में बनने लगेगा। ये प्लांट भी कमीशनिंग स्टेज की शुरू हो चुकी है। और हम पोषण इसमें क्या है हमने आपको बता ही दिया है कि वातावरण किस तरीके से इसमें अच्छा होता है। किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जो आप इससे पैदावार करेंगे, जहां जहां लोगों ने देखा है, योगेन जी इसके बारे में कुछ और डिटेल बता सकते हैं। कई लोगों ने पाया, कुछ लोगों ने पाया कि सरसों में जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने पाया कि उसमें सरसों में जो ऑयल कंटेंट था, वो जिन्होंने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया था, तो ऑयल कंटेंट उनका 3% से ज्यादा था। उसके कारण उनको 500 रुपया पर क्विंटल अधिक मिला। तो ये भी इसके साथ बहुत बड़ी बात है। और भंडारों वगैरह में तो कमी आएगी। सेम प्रेस रिलीज इज आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। सिंस आई हैव ये प्रेस रिलीज जो है हमने 12 भारतीय भाषाओं में रिलीज की है, और विदेशी भाषाओं में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, फ्रेंच में और अरेबिक में, इन 4 भाषाओं में भी विदेश में रिलीज की है। आज इसको रिलीज किया गया है पूरे विश्व भर में। इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज दुनिया के सामने। वी आर इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट नैनो यूरिया प्रोड्यूस्ड बाय इफको फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इफको आल्सो स्टार्टेड फील्ड ट्रायल। और ये क्या हुआ है हमारे पास ही साथ में कि हमने इफको नैनो यूरिया तो बनाया, और साथ ही साथ ये हुआ कि हमने देखा इस साल एक अजीब से हलचल हो रही है दुनिया में। मैं कुछ देश का नाम तो नहीं लेना चाहता, पर कुछ देश ऐसे हैं जो कि फर्टिलाइजर को होल्ड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को होल्ड कर रहे हैं कुछ देश, और कुछ देश जो है वो ये देख रहे हैं कि भारत को हम किस तरीके से इसकी जो कृषि है इसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाएं। और हमने देखा कि इसके कारण फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसकी अवेलेबिलिटी एकदम से कम हो गई है, उसके रॉ मटेरियल का भी प्रश्न आ रहा है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही with a very strong day-night work, हम लोगों ने नैनो डीएपी का भी आविष्कार कर लिया। We have been also able to now invent nano DAP, and we have also applied for patent of that nano DAP. वर्ल्ड वाइड नैनो डीएपी की पेटेंट को भी हम लोग कर दिया, और उसका ट्रायल भी इस खरीफ से हम लोग शुरू करेंगे, और वो आप लोगों के पास भी आएगा। और मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है उसके बारे में योगेन जी आपको जरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से उसको करने से। और ये ऐसा एक तरीका होगा कि आप जब इसको करेंगे तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, यूरिया और नैनो डीएपी के साथ कर सकते हैं। उसके बारे में योगेन जी भी आपको बताएंगे। So what has inspired us is the Prime Minister's call for introducing the use of urea in soil, inspired IFCO for doing research and introduction of nano urea liquid. Effective and efficient nano urea liquid is developed indigenously through proprietary technology of IFCO Nano Biotechnology Research Center in Kalol, Gujarat, in the tune of Atmanirbhar Bharat and Atmanirbhar Krishi. कलोल हमारी मदर यूनिट है और गुजरात से हमारी शुरुआत हुई थी, इसलिए इस काम को हमने वहीं से शुरू किया। 1 500 milliliter bottle of nano urea liquid would replace at least 1 bag of conventional urea, but in fact the present nano urea can replace even
all requirements already within. A sustainable solution for plant nutrition and higher nutrient use efficiency and reducing soil, water and air pollution, which has been the most important part of the whole system. And how to work in direction that we survive, our planet survive. Because the global warming is something which is causing havoc. आप देखिए हमारे यहाँ cyclones बढ़ गए. We have started having more cyclones, more intensive cyclones. We have started, our yields has started coming down. Our heat has become more. All this is causing, or suddenly there will be cold, or suddenly there will be rain. So these are called environment changes. So these are can be, and nitrous, इसमें क्या है ना, यूरिया में जो nitrous oxide है बनता है, which is more dangerous than carbon dioxide. और इसका nitrous oxide जो है वही सबसे अधिक, that's what creates the maximum amount of global warming. So by reducing urea or by replacing urea, we will be not only saving the agriculture and the farmer, but saving the entire generations of the human life. This is what is most important part. Huge impact on quality of underground water, as I explained before. Increase of an average 8% crop yield बढ़ती है इसको use करने से, और किसानों की farmers income will also increase, and it will significantly bring down the logistic and warehousing costs. So, my dear friends, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ये इसको इस्तेमाल करना आपके हित में. It is in your interest to start using it, and very soon we will be producing the same. We are also in the process of doing one more plant immediately at Avla and Phulpur, और आंवला फूलपुर में भी हम प्लांट इसका लगा रहे हैं. बहुत जल्दी हमको एनवायरमेंटल अप्रूवल मिलेगी. मीनवाइल काम और शुरू हो गया है, तो इसके साथ ही बहुत मात्रा में ये मिलने लगी. फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी. बहुत बहुत धन्यवाद.